हरिशंकर जैन जी, आप ही के सवाल को लेकर के मैं रिजवी साहब के पास जाता हूँ। मुझे बताइए सर, इस मामले में जी देखिए, एक सेकंड, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, बताइए आपकी आवाज़ यहाँ है सर। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कई बार आप डिबेट में कहा कि वाकिफ़ का होना ज़रूरी है। किसे आप मानते हैं वाकिफ़, किसे आप मानते हैं? मैं जैन साहब से जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये मुल्ला का लॉर्ड, मैं ये जानना चाहता हूँ, मोहम्मद पढ़ लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वाकिफ। अरे वाकिफ यही तो है कि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, वाकिफ हो गए। नहीं, और कौन है वाकिफ? नहीं, यही है। एक मिनट माय लॉर्ड, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो कंफ्यूजन किया जा रहा है। एक मिनट, तो क्या उनकी बात मान लें? मतलब हम जो कह रहे हैं सही नहीं। एक बात आप रखिए, मैं जज साहब से मुखातिब हूँ। मैं आपकी अदालत में आ जाऊंगा। जज साहब, मैं आपकी अदालत में गुजारिश कर रहा हूँ। जज साहब, मैं आपकी अदालत में गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जो हिंदुस्तानी इस वक्त हैं, कोई अगर ये मानता है कि भारत 1000 साल से गुलाम था, मैं भी चलो मान लेता हूँ। कोई ये कहता है नहीं 200 साल से, मैं वो भी मान रहा हूँ। जज साहब, मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। 1947 के तहत जो हमारा ये 1992 का एक्ट जो हमारा बना हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि 1947 के बाद किसी भी तरीके की ज़मीन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारा 1950 में संविधान बना, हम उस संविधान के तहत चल रहे हैं। इसलिए जो लोग पीछे, आप कह रहे हैं कि वक्फ को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए, जो 47 में था वैसा का वैसा ही रहे? नहीं, बिल्कुल। हम कह रहे हैं संविधान में तरमीम हुई, जो जरूरी चीजें थी उसको उसमें शामिल की गई। तो सर वक्फ भी तो साहब यही कर रहा है ना, वक्फ भी तो यही कर रहा है कि भाई फलाना जमीन आप भले मंदिर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है हमारी, वापस करो। फलाना मंदिर में भले कूड़ा घर है हमारी, वापस करो। और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बताइए, जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हो, पहली बात तो ये कि उनके पास कोई नोटिस नहीं गया, जबरदस्ती आप जो है उनको कटघरे में बिठा ले हुए। दूसरी चीज ये, अच्छा मैं सर हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने वो मौजूद है जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, कागजों में ये मौजूद है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये आप लोगों के उसमें है एजेंडे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 92। जज साहब, ये जो आप ये बैठे हुए कटघरे में, इन्होंने कहा है हमारा 1958 में, और हम जो कानून का जिक्र कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 92, वो जो है 47 तक के कहा है कि 47, ये 58 में बनाया गया मंदिर है। तो इसलिए तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर पर कब्जे की बात, इसलिए नहीं, कोई 1500 ये झूठ है। इसलिए जज साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देश को आप ये संदेश दीजिए, फैसला सुनाइए कि 47। सुनवाई तो हो जाए। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक बात खाली करनी है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपके पास जो कागज आए सर, वो जमीन आपने किससे ली थी? हमने भारत सरकार से ली है। भारत सरकार से ली थी 1958 में। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय से ली है। भारत सरकार की जमीन पर भी वक्फ का दावा होता है? इसका वो कह रहे हैं भारत सरकार से। ये हमारे पास इसके पेपर है ना। इसका जवाब तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं। एक सेकंड महाराज, मैं नए मेहमान आए, मैं उनका परिचय पहले कराता हूँ। आप दिनेश सिंह जी हैं, मंगलपुरी मंदिर के ट्रस्टी आप हैं, तो क्या आपके पास कागज क्या है? सारे हैं। अब बताइए, 30 साल पुराना तो नहीं, वो रिपोर्ट के सदस्य हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कमेटी के, उनको जरा बताइए सर। इसके क्या क्या आपको जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, बच्चों का जन्म पत्री से लेके और मरण तक का, डेथ सर्टिफिकेट तक का, सब हमारे पास है। 40 से 45 साल से तो हम चला रहे हैं उसको। 35 साल से मैं चला रहा हूँ, और 35 साल से पहले मेरे बुजुर्ग चला रहे थे। उससे पहले गाँव का समझार घाट था वो, और उससे पहले मुझे नहीं पता क्या हुआ था। आपके पास क्या 70 साल से तो हमारे पास है। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सेल एग्रीमेंट है, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई डीड बनी है आपकी? क्या? हाँ, सारी कुछ बनी हुई है। आप बताइए, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट बताइए कि आपका दावा किस बुनियाद पर है मंदिर पर, उस वक्त की जमीन पर आपका दावा किस बुनियाद पर है? आप फाइल लाए ना, आप फाइल लाए ना। एक सेकंड इनके साथ में कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अदालत लगी है, मैं आ रहा हूँ सर। अश्विनी जी चले गए इसीलिए। देखिए जवाब नहीं हुई है। हाँ, नहीं हो कोई जवाब। नहीं, अदालत लगी हुई है। आप बैठिए 2 मिनट, आप 2 मिनट बैठिए। एक सेकंड, यहाँ पे अदालत लगी हुई है। जस्टिस बीके मुखर्जी का, एक सेकंड सर, अब लीगल की बातें हो रही, सुन लीजिए। जस्टिस बीके मुखर्जी का प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ है, जिसमें कॉन्सेप्ट है डिविनिटी का। वंस देयर इज अ टेम्पल एंड देयरफॉर divinity resides there, and for that reason
वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। इनको एक भी कागज दिखाने की जरूरत भी नहीं है। एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर हमेशा देवता के लिए रहेगा। हर बात का काउंटर नहीं सर, पहले बाकी लोग आएंगे। एक सेकंड अजगा साहब, एक सेकंड जी सर बताइए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये भी एक ऑर्डर है। एक सेकंड सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बताइए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है। थोड़ी शांति, एक सेकंड बताइए सर। जज साहब शुक्रिया, पहले बोलने दीजिए। महाराज एक सेकंड अपनी बात पूरी कर ले, महाराज अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ जाऊंगा आपके पास। देखिए अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि वक्फ काम कैसे करता है। मैं वक्फ के काम करने का जिंदा जीवत ज्वलंत उदाहरण हूँ। ये कहते हैं कि वक्फ ने कोई आपको नोटिस दिया, उन्होंने कहा नोटिस नहीं आया, मुझे अलग अलग माध्यमों से पता लगा। ठीक, हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 612 613 शरदानंद मार्ग दिल्ली में मौजूद है जी। क्या हुआ कि जो 612 नंबर की प्रॉपर्टी है वो मस्जिद का एक हिस्सा है छोटा सा, जो किराए पे पहले हमारे लोगों को देने के लिए ऑफर किया गया, हमारी फैमिली को, आप समझिएगा, वो हमें दे दिया गया। ठीक, उसके बगल में हमारी प्रॉपर्टी है 613 नंबर लाला दीवानचंद के नाम से, वो कस्टोडियन से वो परचेज की गई थी ऑक्शन के अंदर जी। अब क्या हुआ कि कुछ सालों में पारिवारिक जनों में थोड़ा मनमुटाव हुआ, तो बीच में वक्फ ने क्या किया कि हमें ये रिक्वेस्ट करके कि जी ये जो हमने आपको जगह दी थी, इसकी हमारे को मस्जिद की पूरी एक जगह बनानी है, तो हमें इसकी छत से ही छत दे दो, नीचे का हिस्सा आपके पास किराए पर रहेगा ही रहेगा। तो जज साहब वो हमारे को उन्होंने किराए पर रहने दिया और ऊपर की जगह उन्होंने हमसे ले ली, हमने भी भाईबंदी में दे दी, क्योंकि सुबह शाम का उठना बैठना है। तो जज साहब हुआ क्या कि उस प्रॉपर्टी पे कुछ समय बाद वक्फ ने 613 नंबर की प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकते हुए ये कह दिया कि जी ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद से लगता हुआ प्लॉट है, ये मस्जिद का हिस्सा है। ये जीवन ज्वलन बता रहा हूं जी मैं आपको। और उन्होंने इसके अंदर क्या किया, परिवार में फूट डाल के एक व्यक्ति को नशे से लबरेज कर दिया, और उस नशे में लबरेज व्यक्ति ने, जो मेरे परिवार के चाचा ही थे, वो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वक्त के साथ मिलके, और वहाँ पे एक सलीम जी होते थे, और वहाँ पे उन्होंने जी उनको गोलमोल करके और उनसे अपने नाम में वो कागज लिखवा लिया, और जो किराए की जो प्रॉपर्टी थी वो वापस उनको जो है किसी और के नाम से उन्होंने ट्रांसफर करवा दी। अब हमारी वकील साहब सुनना पड़ेगा, एक मिनट। बात कीजिए, कोई भी बात करे रिपोर्ट के ऊपर करिए। अरे रईस भाई बैठिए, अरे बैठिए ना। अब आप कह रहे थे, हाँ, अब अगर आप कोई सरकारी रिपोर्ट पे बात कीजिए, आपके पारिवारिक झगड़े सुनने के लिए नहीं बैठे, नहीं मानेंगे तो फिर खत्म। अच्छा ठीक है, बैठ के बात कीजिए, आप कहाँ चले गए, बैठिए आराम से। तरीका थोड़ी है इनकी, आप सुनेंगे हमारी सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे? हमारी भी सुनिए, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर कोई पर्सनल बात बता रहे हैं तो इसी देश के कानून से बना था ना। पहले माहौल शांत, बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही, कानूनी तौर पर बात मानी जाएगी। एक सेकंड, अरे सर आप ही की रिपोर्ट, देखिए क्या काम करता बताइए, क्या कर रहा है? आपका घर ले लिया, आराम क्या ले लिया आपका? अगर आप चिल्लाएंगे तो बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जबरदस्ती वहाँ पर चिल्लाया नहीं जाएगा। एक सेकंड पहले बैठ जाइए। अजहर खान साहब, एक मिनट, मैं सबको शांत करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको शांत करा रहा हूँ सर, एक करके बातें करते हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ है, इससे बताइए। हाँ एक सेकंड, अब एक एक करके बातें करेंगे। उत्तेजित अगर होंगे तो फिर सब लोग उत्तेजित हो जाएंगे। एक एक करके बातें करते हैं, और थोड़ा शांत रहिए सर, थोड़ा शांत रहिए। इस रिपोर्ट एक करके कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, अब मैं काम करता हूं, मैं पहले जज साहब से पूछता हूं कि पहला मौका हम बोलने का किसको दें? जिसको जज साहब बोलेंगे बोलने के लिए, पहले वो बोलिए। जज साहब पहला मौका देखिए, आपसी कोलाहल हो रहा है। हाँ। अब आप बताइए कि किस पक्ष की पहली दलील सुनी जाए। देखिए पहली बात ये, जब एक साइड बोले तो दूसरी साइड शांत रहे, ठीक है, और उसका जवाब जो उनका मौका है तब दें, बीच में कमेंट नहीं सर, बीच में कमेंट नहीं, नॉट वेरी बैड, इतना अच्छी बात नहीं। देखिए आप सब लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर भी सम्मानित होना चाहिए, ठीक है। लगता है ऐसा है कि हम लोग सम्मान से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, हम एक दूसरे का सम्मान करें। डिबेट अपनी जगह पर है, हम लोग दूसरे का सम्मान करें। चलिए पहले हम मौका इनको देते हैं। जैसा मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप परमिट करें, दोनों पक्षों के अलावा जो हमारे साथ जो
इनको हाँ नए लोग हैं, यंग जवान लोग हैं, यस लोग यस हैं, उनका रिएक्शन हम ले लें। हाँ, ले कि लें। पूरे विवाद में तथ्य क्या है वो तो दोनों पक्ष रख ही रहे हैं, हाँ, तब तक लेकिन हम- पब्लिक परसेप्शन क्या है वो हम जान लेते हैं। मेरा इस पक्ष से प्रश्न है, आप लोगों ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड बनाई था मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो बुजुर्गों ने डोनेशंस किया था, उसको हटाने का मतलब मेन मेंटलिटी क्या है? वो ये एक बृहत्तर इस्लामोफोबिक मेंटलिटी का पार्ट है क्या? उसमें वो संशोधन की बातें कर रहे हैं, हटाने की नहीं। नहीं, कहा गया था हटाने की बात, एक बार कहा गया था, ठीक एक बार यही स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो पहले वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात है, हटाने की बात है। मैं पहले क्लैरिफिकेशन इस पर ले लेता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा जो बाकी दोनों ने सवाल पूछा। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, ये बताइए कि बच्चे ये सोचते हैं कि आप वक्फ बोर्ड को हटाना चाहते हैं। ये मुस्लिम्स के एक वर्ग ने पूरे देश में एक भ्रामक बात फैलाई हुई है कि वक्फ खत्म हो जाएगा। कोई वक्फ खत्म नहीं कर रहा है। जो जमीन हड़पना है वो खत्म किया जा रहा है। जो आप जबरिया जमीन कब्जा कर रहे हैं बिना लिखा पढ़ी के, बिना सबूत के, उनको खत्म किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बौराए हुए हैं कि हमारा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि फर्जीवाड़ा खुल चुका है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हम कोई कब्जा कर ही नहीं रहे हैं। जो लीगली जमीन हमारी है हम उसी पर दावा ठोक रहे हैं। कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है? कोई चोर कहता है कि चोरी की है? मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है लोगों का, 60,000 करोड़ की। आंध्रा में 30,000 करोड़ की पे, और कर्नाटका में तमाम जगह हम ये सवाल ले रहा है सर, बिलाल खान आप जवाब दीजिए। वक्फ को लेकर ही है, वक्फ को लेकर ही है। ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में लीगल साहब के साथ ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं, ये जज की बेइज्जती कर रहे हैं। लीगल पॉइंट जान लो, लीगल पॉइंट जान लो, थोड़ा शांत रहिए। बिलाल खान मुझे ये बताइए सर, एक सेकेंड महाराज जी, एक सेकेंड महाराज जी सुनिए सर, अभी हम लोगों ने देखा महाराज जी, महाराज जी सुनिए, नहीं पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, हम मुद्दे पर रहेंगे सर, मुद्दे पर रहेंगे महाराज जी, मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे आ रहा हूँ सर, आपके बाद में आ रहा हूँ राहुल गांधी की, नहीं मैं राहुल गांधी की रोक किया है सर, रोक किया है सर। देखिए वो बात ठीक है, आपकी बात गलत है, ठीक बात। एक सेकंड मैं जरा एक सवाल मुझे सर बताइए कि जितने ऐसे बोर्ड हैं जो धर्म के नाम पर गठित हुए, उसमें क्या ये कहना गलत होगा सबसे ताकतवर वक्फ बोर्ड है? ऐसा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास ही है कि कहीं भी कह दे कि जमीन हमारी है तो उस पर उनकी सुनवाई कर ली जाती है, कहीं और तो नहीं है? मुझे ये बताइए, वक्फ बोर्ड को अधिकार किसने दिया? नहीं सर, बिल्कुल अदालत ने दिया, अधिकार भी है हमारे पास, हर चीज का अधिकार है। संशोधन अधिकार पर सवाल उठा रहा हूँ, जानकारी सही है मेरी कि ऐसा ही है? बिल्कुल है, ठीक बात है। तो मुझे बताइए, जिस वक्फ के पास इतनी ताकत है उसकी जमीनों पर कब्जे होते कैसे? ये कोई लोग हैं जिस तरीके से ये लगातार यहाँ पे ये बना रहे हैं ना, ये मेंटेलिटी जहाँ मुंह खोल रहे हैं वही हिंदू मुसलमान पे पैदा हो रहे हैं। इस तरीके कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात आती है 1990 में, जब क्यों उनका मुंह नहीं खुलता? जब तो कहते मंदिर की बात है तो ठीक है, कहीं से कुछ टूटेगा नहीं। जब ज्ञानवापी की बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें ऐड करने की बात, जब तो नहीं कहते नहीं चलेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कोई नहीं, भारत के संविधान से नहीं बना था क्या? पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उस पर तो जुबान नहीं खुलती, इधर उधर की बात घुमाने का काम ये खुद कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं हमेशा। नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी पे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया? मुझे नाम बताइए, डिटेल बताइए, वकील साहब लेकर आए कौन सी प्रॉपर्टी है जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया? अब जिस बारे में कहा जा रहा है कि मैं नोटिस नहीं दिया लेकिन रिपोर्ट में नाम उनका लिखा गया है, अब जरा मैं उनके पास में आ जाता हूँ। सर मुझे बताइए क्या क्या कागज आपके पास हैं और उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है? जी सर, पता चला यहाँ हो क्या रहा है? नहीं तो ये तो रिपोर्ट देख के तो यहाँ शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बातें फाइलों के अंदर बंद थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई। देखिए बंद रख के सर फायदा नहीं होगा ना आपका ना उनका। अचानक से छापेमारी हो जाती और कोई खाली करवाता तो उससे बेहतर ना प्रिपरेशन कर ले। एक मिनट क्या लेकर आए? देखिए ऐसा है, एक मिनट अच्छा एक सेकंड, जैन साहब की बात सुनिए जरा। अदालत में दिखाना, वहाँ मंजामत दिखाओ। एक सेकंड सर, एक सेकंड हरिशंकर जैन जी अपनी बात मजाक हो रहा है क्या? एक सेकंड बिलाल खान, हरिशंकर जी कोर्ट क्यों लगा रही? मजाक चल रहा है क्या जी न्यूज़ पे? देखिए ऐसा है सर, हरिशंकर जी अपनी बात ऐसा है जी सर, बताइए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ये अपना गजट निकाला है जिसमें आपने 6 मंदिरों की बात लिखी है, आप कहाँ से लाए हैं इसको? दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पर हमारा कोई कब्रिस्तान था, 1951 से ये कॉलोनी बनी हुई है और उसके बाद ये जो हमने 58 में हमने जगह ली है मंदिर की,
1951 से ये कॉलोनी बनी हुई है पूरी, बीके दत्त कॉलोनी, शायद आपको पता होगा। तो ये आपका दावा जो आप कर रहे हैं, आप किस बिना पे कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आपको मालूम है वक्फ एक्ट कब लागू हुआ था पहली बार? उनका भी आप जवाब दीजिएगा। वही दे रहा हूं, मैं साथ में हरिशंकर जी का कमेंट पे ले लूं, दोनों का जवाब दीजिएगा सर। निकल जाएगी, कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाएंगी। वो एक्चुअली मेरे वो मुझसे कंसर्न है। हाँ, दोनों बातें कीजिएगा, दोनों बातें कीजिएगा हरिशंकर जी। देखिए ऐसा है, ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट 0 है, इसकी 1 पैसे की लीगल वैल्यू नहीं है, और किसी हिंदू को इससे प्रभावित होने की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और कोई हिंदू अपना कोई कागज इन लोगों इस मौके पर ना दिखावे, जब कोर्ट मामला आएगा तब दिखाएंगे। अभी मैं मना कर रहा हूँ, अभी कोई कागज नहीं दिखाएंगे। ये रिपोर्ट एक रद्दी का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये इससे भ्रमित मत होइए। और आप लोग अपने कोई कागज किसी मुस्लिम को या किसी भी पक्ष को भी मत दिखाइएगा, मैं मना कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूं सर, सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर जैन सर बैठे हैं, उससे पहले अश्वनी उपाध्याय बैठे, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को दिखाया, बोले हमने पिटीशन डाली हुई है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दो। पिटीशन एक सेकंड, अलाउ मी टू स्पीक। अब आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें खाली संशोधन हो रहे हैं। एक तरफ तो यह मान लीजिए कि संशोधन करे जा रहे हैं या उसको खत्म करा जा रहा है, ये मानने को तैयार। अच्छा एक सेकंड महाराज, एक सेकंड, एक एक करके सर बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, देखिए एक एक करके बात करेंगे सर।